पायल और कृतिका नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों को आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। पायल और कृतिका का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनों के पास एक छोटा सा घर के अलावा कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, उनके घर धनीराम सेठ आया और बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, वह तो बिना कर्ज चुकाए ऊपर चली गई। अब यह कर्ज तुम लोगों को चुकाना ही होगा, समझी? पर सेठ जी, हम कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। काम नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम दोनों को 1 महीने का मोहलत और देता हूं। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए फिर यह घर खाली कर देना, समझ गई? इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब क्या होगा? अगर हमसे ये घर भी छीन गया फिर हम कहाँ रहेंगे? बोलो ना दीदी, कहाँ जाएंगे हम? चिंता मत करो पायल, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही काम करके सेठ के पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम करेंगे क्या? हमें तो कोई काम करना आता ही नहीं है। अगर किसी ने हम पर तरस खाकर हमें काम दे भी दिया तो भी हम सेठ के पैसे 1 महीने में नहीं चुका सकते। पायल, भगवान पर भरोसा रखो, अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। माँ हमेशा कहती थी, मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं बाहर कहीं काम पता करके आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम सेठ के पैसे चुका पाएंगे। अब देखो, आप मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। फिर दोनों बहन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर कृतिका और पायल घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक गरीब महिला दिखाई देती है, जो अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। अम्मा, लाइए, ये टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक पहुंचा देती हूँ। ये टोकरी तो काफी भारी है, पर हम गरीब के भूख से ज्यादा भारी नहीं है बेटी। मेरा तो रोज का यही काम है। आज फल ज्यादा नहीं बिके, इस वजह से ये टोकरी ज्यादा भारी हो गई। कोई बात नहीं अम्मा, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। लाइए, ये टोकरी हमें दे दीजिए। और फिर इस तरह कृतिका और पायल ने मिलकर उस अम्मा को घर तक छोड़ दिया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम दोनों मुझे बहुत ही नेक और ईमानदार लगती हो। मुझे बहुत दिनों से 2 नेक और ईमानदार लड़की की तलाश थी, इसलिए मैं हर रोज इस बोझ को अपने सिर पर ढोने का नाटक करती थी, लेकिन आज तक मुझ गरीब बुढ़िया की किसी ने मदद नहीं की। और आज पहली बार तुम दोनों ने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी तुम जैसे लोग हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, आपको नेक और ईमानदार लोगों की तलाश क्यों थी? 1 मिनट रुको, ये देखो, ये सोने और चांदी के जादुई 2 लहंगे हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि ये लहंगा मैं उन्हें दूं जो सच में इसके सही हकदार हो, और आज मैं ये सोने और चांदी के लहंगे तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम ही इसकी असली हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आपको नहीं पता, आपने हमें ये लहंगा देकर हम दोनों पर कितना बड़ा एहसान किया है। अम्मा, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहोगी तो हमें आपकी सेवा करने में बहुत ही खुशी होगी। हाँ अम्मा, आपने हमारी इतनी मदद की है तो आपको अब हमारी बात माननी ही होगी। चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो। और फिर इस तरह कृतिका और पायल उस अम्मा को अपने घर ले आते हैं, और फिर दोनों बहन उस सोने और चांदी के लहंगों से खूब सारा धन मांगते हैं। उन पैसों को लेकर सबसे पहले कृतिका धनीराम का कर्जा चुकाती है, और फिर उन पैसों से उस अम्मा के साथ साथ और भी मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है।